चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम स्टार्ट करते हैं DXY से इस वीक का जो एनालिसिस है, लेकिन इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं। लास्ट जो वीक था उसके अंदर इनका फ्राइडे था, ठीक है जी। और वो उस फ्राइडे के पीछे क्या हुआ कि जो है मार्केट का जो मोमेंटम था बिल्कुल ही स्लो हो गया। लेकिन बहुत से लोगों के दिल में एक सवाल आ रहा था, सवाल ये आ रहा था कि क्या मूव बहुत ज़्यादा होगी, NFP भी है तो NFP क्या बहुत बड़ी मूव मार देगी। देखिए मैं आपको इसका एक जवाब दे दूं आज इस एनालिसिस के अंदर कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक चीज़ अपने जेहन में बिठा लें कि मार्केट स्ट्रक्चर जो होते हैं वो हमेशा एक वेव पैटर्न के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। अगर इस पैटर्न ने अंदर की इनर वेव बना लिया है और अब इसने ये मूव ऊपर की देनी है मिसाल के तौर पे, और उसके बाद इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट होगा, तो समझ लें कि NFP डेफिनेटली ये काम करेगा। हाउएवर अगर मार्केट में कोई एक ऐसी चीज तैयार होती है कि मार्केट जो है वो एक स्टॉप मूव करती है मगर उसके बाद एकदम रिट्रेस हो जाती है और फिर ऊपर मूव करती है और फिर रिट्रेस हो जाती है और उसके बाद फिर बीच में एक ऐसा कैंडल बना देती है, तो भी मार्केट उसके बाद अपना प्रोसेस जारी रखेगी। तो ये चीज ध्यान में रखें कि कभी भी न्यूज से एनालिसिस में कोई फर्क नहीं आता। न्यूज अपनी जगह, न्यूज अगर कोई चीज कर रही है फॉर द टाइम बीइंग कर रही है, ठीक है जी। तो जो इनका जो फ्राइडे चल रहा था उस फ्राइडे की वजह से था, अभी आगे भी मजीद चल रहा है, अभी ईस्टर का था उसके वजह से थोड़ा सा फर्क आया। खैर अब हम अपना एनालिसिस पे आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं DXY से। DXY लास्ट जो हमने एक्सपेक्ट किया कि मार्केट एक अप मूव मारेगी, मार्केट ने पूरी एक अप मूव मारी। अप मूव के बाद हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 1.272 से मार्केट एक दफा या तो 88.6 या फिर मार्केट नीचे 61.8 तक जा सकती है। ये अकॉर्डिंग टू वेव्स होता है। अब हम चूंकि इसके अंदर एक ट्रेंड लाइन अगर लगा लें तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से मार्केट जो है फिलहाल अभी उसने जब अपनी करेक्शन शुरू की है तो वो 127.2 से स्टार्ट किया है। लिहाजा अभी हम मजीद क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट जो है वो अभी मजीद नीचे डाउन करेगी। अब ये कहां तक करेगी, क्या इसका स्ट्रक्चर होगा। मार्केट ने अंदर इनर पार्ट बनाया है, अब इस इनर पार्ट के बाद मार्केट अपना ये एक फॉर्मेशन थोड़ा सा करेक्शन ऊपर की तरफ और उसके बाद फिर मजीद डाउन वेव मारेगी अनटिल जब तक मार्केट 0.886 तक नहीं आ जाती। तो ये DXY के लिए और DXY से रिलेटेड जो भी होगा डॉलर मजीद वीक होगा। तो इस वीक में हम इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हमने पूरे जो वीक का जो मूव होता है उसको इसी तरीके से एक्सपेक्ट किया होता है और बाद में हम सोचते हैं कि उसके बाद मार्केट जो है वो ऊपर जाएगी, लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि मार्केट में इतना डाटा ही नहीं होता, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये जो पूरा इनिशियल मूव था यहां से लेके यहां तक का वो पूरा कंप्लीट नहीं हो सका। तो ये है कि समटाइम टाइम लैगिंग हो जाती है, समटाइम जो है मार्केट में बहुत अच्छी आ जाती है। तो ये हमारा DXY है। DXY की जो सिंपल है मैं रिपीट कर देता हूँ कि मार्केट जो है वो अब थोड़ी सी करेक्शन अपसाइड लेके उसके बाद मार्केट मजीद नीचे मूव करेगी ताकि पूरा पैटर्न बन के कंप्लीट पैटर्न बनाएगी, वही पैटर्न जो लास्ट इसने पीछे प्रीवियस बना के हमें दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि अभी इसने मजीद करना है, इसे मजीद ऊपर जाना है या नीचे जाना है, ये हम फिर नेक्स्ट वीक में बात आ जाएगी। यूरो यूएसडी के अंदर मूव हमारी ये थी कि एक्सपेक्टेड था कि मार्केट ने जो यहाँ पे जो लास्ट ये जो फॉर्मेशन बनाया, तो हमने ये उस वक्त वीक पे सोचा कि मंडे पॉसिबिलिटी है, वैसे मार्केट यहाँ से अब वेव एक अंदर का इंटरनल करेक्शन बिल्कुल इस तरह का एक बनाना चाहेगी, कंप्लीट ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाएगी। अब ये जो स्ट्रक्चर है बेसिकली है क्या, ये स्ट्रक्चर अगर आप माजी में देखें तो इसने एक इस तरह से एक ए वेव बनाई, फिर इसने बी बनाई और उसके बाद जो सी थी, सी में खाली इसने इस तरह किया है और बस यहाँ से आगे मजीद इसको नहीं उठाया। तो सेम इसी तरह यहाँ पे भी हम लोग इस वक्त जो अब देखना चाह रहे हैं यूरो यूएसडी के ऊपर, वो एक करेक्टिव पैटर्न देखना चाह रहे हैं कि एक पैटर्न ये हुआ उसके बाद इनर करेक्टिव पैटर्न आएगा। तो उसके मुताबिक यूरो यूएसडी में हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लास्ट टाइम जो है अगर मंडे को इसने मार्केट को नीचे गिरा दिया तो फिर करेक्टिव पैटर्न स्टार्ट होगा। हाउएवर ये करेक्टिव पैटर्न अब शुरू हो चुका है, इसमें मजीद करेक्शन पार्ट आ सकते हैं। अभी इसने फिलहाल स्टार्ट लिया है, स्टार्ट लेने के बाद ये मजीद थोड़ा सा नीचे डाउन करके फिर मजीद इसको ऊपर उठाएगा और ये करेक्टिव पैटर्न तकरीबन सेम इस भी हो सकता है। इसमें हमारे पास ये ऑप्शन भी आ सकता है कि जिस तरह माजी में पहले इसने मार्केट को ऊपर उठाया, थोड़ा सा ऊपर उठाने के बाद मार्केट को एकदम नीचे फेंका और नीचे फेंकने के बाद एक पूरी अंदर ही करेक्शन बनाने के बाद मार्केट को दोबारा ऊपर उठा दिया, तो ये भी पॉसिबिलिटी हमारे पास है। उसके बाद हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीक जो है मार्केट हमारे पास जो नेक्स्ट मूव हमारी जो रहती है उसको मुकम्मल करती है या नहीं करती। फिलहाल हमारे पास जो है वो सेटअप जो है यूरो यूएसडी के इस वीक में बाय सेटअप होंगे। अगर कोई स्कैल्पिंग बहुत अच्छी जानते हैं तो वो फिबोनाची के मदद से जो है स्कैल्पिंग ले सकते हैं, अगर इसके अंदर का इनर करेक्शन मिलता है तो जस्ट लाइक जिससे आपको ये मिला है।
अदरवाइज आप उसको अवॉइड करें, आप जो नॉर्मल ट्रेडर है वो इसके ऊपर बाय सेटअप्स लें। अच्छा जी, जीबीपी यूएसडी के अंदर एक बड़ा बेहतरीन सेटअप हुआ। मार्केट ने अपना ए बी बनाया, फिर मार्केट ने अंदर का इनर बी बनाया, फिर उस इनर बी के अंदर बी बनाया और देन सी, और वही किया कि उसको पैटर्न दिया जो कि डबल टॉप का था। उसके बाद मार्केट ने नेक्स्ट वेव भी नीचे उतार दी। दैट मीन्स कि ए बी सी फॉर्मेशन हो गया। अब जो हम वेव देखना चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट हमें वो वेव जो है ऊपर की तरफ है। अब ये ज़हन में रखें कि ये जो वेव है, ये वेव हमारी ए वेव है, और अब हम जिस वेव की तरफ आ रहे हैं वो बी वेव है। तो बी वेव किसी की सुन के नहीं चलती। बी वेव मार्केट मेकर्स अमूमन उसके अंदर क्या करते हैं, ट्रिक करते हैं। तो उसके अंदर भी हमें जो एक पार्ट मिल चुका है वो ऑलरेडी डन हो चुका है। हाउएवर हो सकता है कि ये यहीं से मार्केट को जो है फोल्ड कर दे, ठीक है, और एक छोटा सा करेक्शन दे और उसके बाद मार्केट को मजीद ऊपर उठा दे। एक बात ये। दूसरी बात ये आती है कि एक स्ट्रक्चर हमारे पास ये है कि अभी भी मैं ये समझता हूँ क्योंकि मार्केट इस वक्त है फर्स्ट पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और अभी फिफ्थ रहता है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मार्केट एटलीस्ट इसका एक टॉप लेगी और ये फिफ्थ करेक्शन करने के बाद अंदर का एक इनर करेक्शन बनाएगी और उसके बाद मार्केट इसको कंप्लीट कर देगी, इस फॉर्मेशन को जैसा ये बन रहा है। तो हो सकता है कि ये जो फॉर्मेशन है ये हमारे पास इस तरह करके एक 5 की फॉर्मेशन में आएगा। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये भी है कि मार्केट पूरे वीक में सिर्फ एक मूव ऊपर की करे और उसके बाद एबीसी करके नीचे उतार दें और इसको यहाँ पे लो पे मिला दें। ये भी हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। फिर नेक्स्ट वीक हम इसको देखेंगे कि मार्केट जो है वो दोबारा यहाँ से डबल बॉटम करके उठती है या नहीं उठती। हालांकि ऐसा कोई पैटर्न बन नहीं रहा। जो पैटर्न देखने में आ रहा है वो पैटर्न बिल्कुल स्ट्रेट है और वो ये लग रहा है कि वो पैटर्न ये माइट भी पॉसिबल हो सकता है और उसके बाद फिर दोबारा एक अपर वेव इस चैनल में रहते हुए बनाई जाए और बनाने के बाद इसको नीचे उतार दिया। तो ये हमारी पास जीबीपी यूएसडी की पॉसिबिलिटी है। एयूडी यूएसडी में भी सेम यही सेटअप हुआ था। लेकिन एयूडी यूएसडी में आपको थोड़ा सा एक चीज इसमें समझाना चाह रहा हूँ। हम ये बात की बात है कि मार्केट यहाँ से मूव नीचे करती है या नहीं करती। राइट नाउ हमें जो इसका फोकस करना है वो फोकस करना है इस वाले पैटर्न पे। ये जब बीच का करेक्टिव पार्ट आया था तो जिस स्टाइल से इसने दिया है हमने इसको नोटिस करना है। इसका स्टाइल ये था कि इसने सिंपल एबीसी किया और ए वेव बनाया यहाँ पे। जब ए बिल्डअप हो गया तो इसने अंदर ही अंदर जो है बी को बिल्डअप किया और जब बी हुई तो इसने एक सिंगल कैंडल के ऊपर उठा के इसको सी पे कन्वर्ट कर दिया। तो एबीसी बन चुका था। इधर भी हम वही सेम सेटअप इसी तरह का कुछ देख रहे हैं। हमें ये दिख रहा है कि मार्केट इस वक्त जो है वो इनिशियल ए बना चुकी है और उसके अंदर का अभी एक पार्ट बनाएगी जिससे वो ए बन जाएगा। ए बनने के बाद मार्केट अंदर का इनर बी बनाएगी और बी बनाने के बाद फिर सी बनाएगी। तो इस वीक हम इसके अंदर जो है इनर करेक्टिव पार्ट देख रहे हैं ये जो मजीद अपसाइड की तरफ होगा और एयूडी यूएसडी भी मार्केट को अप करेगा। उसकी वजह यह होगी कि उसके पीछे जो बैक एंड में मैंने आपको डीएक्सवाई बताया कि डीएक्सवाई की वजह से होगी। ठीक है। अच्छा जी, यूएसजी जेपीवाई में लास्ट टाइम मैंने जो इस पे एक्सपेक्टेशन रखी थी वो कुछ इस तरह की रखी थी कि मुझे मार्केट एक पैटर्न दिखा रही थी कि मार्केट अब यहाँ से स्ट्रेट अवे सेल करेगी। हाउएवर मार्केट ने हमें फेल किया, इसके अंदर हमारी एक्सपेक्टेशन फेल हुई और उसने वेव को उठाया कुछ इस अंदाज के अंदर। तो अब जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पे चूंकि मार्केट ने अब एक इंपल्सिव वेव लिया है तो ये इंपल्सिव में इसका 1 है, ये 2 है करेक्शन, उसके बाद ये 3 है और उसके बाद ये 4 है। तो 4 के बाद मैं एक लास्ट फिफ्थ वेव देखना चाह रहा हूँ इसके अंदर और उसके बाद एक सिंपल एबीसी करेक्टिव फेज आएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि मार्केट में यूएसडी जेपीवाई के अंदर ट्रेड करते हुए बाय को अब आपने अवॉइड करना है। और एक बात और, एक इस पे एक बड़ा पॉइंट देने लगा हूँ। तो पॉइंट की बात ये है कि कभी भी एक वेव के अंदर जो लास्ट वेव होती है उसके अंदर कभी भी ट्रेड नहीं करते, कभी भी नहीं करते। तो अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो आप उसको अवॉइड करें। आप उसके अंदर सेल सेटअप देखने की कोशिश करें, अपनी काउंटिंग्स करें और उसमें देखें कि अब मैक्सिमम ये वेव कहाँ तक जा सकती है। ठीक है, उसके बाद अपनी जो है सेल काउंटिंग शुरू कर दें। अब आप सेल की ट्रेड्स को लेंगे और सेल का जो स्ट्रक्चर होगा इस वीक हमें मिलेगा इंशाल्लाह ताला। और ये देखने में मिलेगा क्योंकि उसकी वजह ये नहीं है कि डीएक्सवाई गिरेगा, नहीं, डीएक्सवाई अगर गिरेगा तो इसको तो मजीद ऑप्शन मिल ही जाता है। लेकिन प्लस ये जेपीवाई का जो इंडेक्स होगा, जेपीवाई का इंडेक्स स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है जिसकी वजह से अब नजर आ रहा है कि ये चीज होगी। तो इस दफा जो सेटअप है यूएसडी जेपीवाई का वो सेल के लिए होगा, उस पर सेल मोड चलेगा। अच्छा, न्यूजीलैंड यूएसडी के अंदर बहुत ही प्यारा पेयर बना, अंदर का बी पार्ट बना और उसके बाद फिर एक बहुत प्यारा इसने डाउन मूव दिया। ये डाउन मूव हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा हुआ था जिसकी वजह से जाहिर है इसको कवर करने में पूरा वीक लगा। लेकिन अब ये जो ये पैटर्न बना रहा है उस पैटर्न के मुताबिक अब ये लग रहा है कि थोड़ा सा लिटल डाउन, मार्केट डाउन होने के बाद एक अप वेव लेगी। सही है, और इसको ये पहले पूरा अंदर का जो इनर करेक्शन है ये कंप्लीट करना पड़ेगा। जस्ट लाइक जिस तरह यहाँ पे था सेम यहाँ पे भी इनर करेक्शन कंप्लीट करनी पड़ेगी एनजेडी यूएसडी को, जिस तरह जस्ट लाइक एयूडी यूएसडी के अंदर था। और उसके बाद हम आगे फर्दर सोचेंगे
कि नेक्स्ट वीक हमें जो है वो सेल मूव मिलता है या नहीं मिलता। ठीक है, ये बिहेवियर हमें ये करेक्टिव पैटर्न बता देगा। तो न्यूजीलैंड यूएसडी जो हम इसमें देख रहे हैं कि आपने सेल को अवॉइड करना है, फिलहाल बाय सेटअप से। जीबीपी जेपीवाई में लास्ट टाइम हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेशन हुई थी कि मार्केट है अब वो अंदर का इनर करेक्शन बनाएगी और उसके बाद मार्केट से कर देगी। उसके बाद मार्केट ने हमारा ये स्ट्रक्चर पूरा फेल कर दिया। उसके बाद हमें जिस जगह पे सेल सेटअप चाहिए था, मैं वहां पे डबल माइंड था, इसलिए मैं जीबीपी का ये सेल सेटअप छोड़ा और इसके ऊपर कोई एनालिसिस नहीं किया। आफ्टर दैट अब जब ये हो चुका है तो अब हम इसके ऊपर कह सकते हैं कि हमें नेक्स्ट वेव क्या नजर आ रही है। तो इसके बाद अब हम जो इसके ऊपर फील कर रहे हैं वही कर रहे हैं कि मार्केट ने इनिशियल एक पार्ट दिया है, उसके बाद मार्केट अभी सेकंड पार्ट देने के लगी है। इस सेकंड पार्ट के अंदर मार्केट एक दफा एक वेव ऊपर की तरफ देगी, वही आपने जो ऊपर की वेव को अवॉइड करना है और उसको सेटअप में नहीं लेना। जेपीवाई का इंडेक्स इस वीक जो ज्यादा हाई आएगा, जिसकी वजह से देखने में आ रहा है कि एक करेक्शन फॉर्मेट हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, अब वो लो के हिसाब से ये लो भी हो सकता है कि मैक्सिमम इस लो तक हो और हमारे सेटअप तक ना आए, और ये भी हो सकता है कि इस लो को तोड़ने के बाद ये नेक्स्ट लो पे आ जाए। अब डिपेंड करता है कि मार्केट कौन से एरिया पे ज्यादा इंटैक्ट करती है। मगर हमें इन शॉर्ट ये जीबीपी जेपीवाई हल्का सा मूव ऊपर और उसके बाद में मार्केट एक करेक्टिव पार्ट बनाएगी ए बी सी। वो कोई भी करेक्टिव पार्ट हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो यूं हो, जरूरी नहीं कि वो यूं यूं और यूं हो, जरूरी नहीं कि वो किसी भी स्टाइल से हो सकता है, वो यूं 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 ऐसे भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि मार्केट क्या फेज स्टार्ट करती है। जीबीपी जेपीवाई सेल पे हम फोकस करेंगे। गोल्ड, गोल्ड में लास्ट वीक जो एक्सपेक्टेशन थी वो सेल की थी। मार्केट ने जब ये फॉर्मेशन बनाना शुरू की तो हमने उससे आइडिया लगा लिया था कि सेल होगा। सेल कितना ज्यादा होगा मैं इसको मैक्सिमम यहाँ पे देख रहा था, लेकिन ये ऑप्शन था कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हो, ये लो तोड़ भी सकता है। क्योंकि देखें कभी भी मार्केट के अंदर जब ए वेव बन जाए तो ए वेव के बाद बी का अंदाजा नहीं लगा सकते। बी मार्केट कहाँ तक ले जाना चाहती है वो मार्केट की अपनी मर्जी की, हम उसकी एक्सपेक्टेशन नहीं ले सकते। लेकिन जब वो पुल बैक हो जाए तो अब हम बता सकते हैं कि हाँ ये मार्केट अब सीधी सीधी सी पार्ट करेगी। वो आया इस लो को तोड़ती है या इस लो के बाद, इस लो के अंदर करेक्शन लेने के बाद, जैसा यहाँ पे करेक्शन मुझे लग रहा है कि मार्केट करेक्शन लेके उठेगी और उसके बाद फिर ये लो इस हाई तक भी पहुंच जाए। तो ये भी पॉसिबिलिटी हमारे पास गोल्ड के अंदर मौजूद है। ये डिपेंड करता है कि हमारा वीक कितना अच्छा होगा, कितना अच्छा वोलेटाइल होगा। फिलहाल राइट नाउ मार्केट ऊपर उठी है, ये हल्का सा एरो इसलिए दिया गया है मार्केट इनर करेक्शन करेगी और उसके मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। ठीक है, और ये आपका सी पार होगा। यूएसडी कैट की मूव ये वाली अच्छी रही। इस मूव के बाद यहाँ पे इसने आके हमारा थोड़ा सा टाइम लैगिंग किया। टाइम लैगिंग ये किया कि जब मार्केट नीचे गई तो उसने इसके बाद फिर ये पैटर्न देना शुरू कर दिए, क्योंकि सिर्फ टाइम वेस्टिंग के तौर पे होता है। एक एक्सटेंशन दी यहाँ पे वेव की। खैर हाउएवर जो भी हुआ उसके बाद मार्केट ने अब अंदर का इनर वेव बनाना शुरू कर दिया। इस इनर वेव पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट एक ने अंदर का भी इनर बना दिया हुआ है। थोड़ा सा हो सकता है स्टॉप तक टच करे जो भी है, या फिर इस स्टॉप को दोबारा आके यहाँ पे टच करे, क्योंकि अब मैं बात कर रहा हूँ कि वही कि यहाँ पे ए वेव हो चुकी है और ए के बाद ये बी फॉर्म हो रही है। इस फॉर्म के बाद हम नीचे दोबारा से सेल देख रहे हैं। यूएसडी कैट हम सीधा सीधा स्ट्रेट अवे सेल है, यूएसडी कैट सेल। ठीक है, आपने अवॉइड करना है बाय सेटअप्स को। शुरू में इनिशियल आपको बाय सेटअप्स दिखाएगा, मगर जैसे जैसे वीक गुजरेगा ऑटोमेटिकली वो सेल के पैटर्न पे आ जाएगा। लास्ट में आपको इसमें दिखा दूं, पहले भी इसका पैटर्न जो था वो किस तरीके का था कि उसमें इसने ये फॉर्मेशन बनाई, अगर इसके अंदर एक स्टॉप हंटिंग दी है पहले, उस स्टॉप हंटिंग के बाद इसने ऊपर एक स्टॉप हंटिंग दी तौर पे रिट्रेस हुई है कैंडल और पैटर्न को बिगाड़ा है। जब पैटर्न बिगड़ा है तो हाउएवर कुछ भी हुआ, बी वेव होने के बाद मार्केट ने नीचे का मूव मारा। इसी तरह यहाँ पे भी मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे कुछ भी पैटर्न करें, कुछ भी इस एरिया में हो, मार्केट उसके बाद आफ्टर ऑल नीचे की तरफ है। अच्छा जी, इस लास्ट पेयर यूरो जीबी के अंदर, क्योंकि हमने इसको काफी दिनों के बाद ऐड किया है, ये भी मैं आपको ऐड कर दूं कि जीबी जेपीवाई पहले हमने ऐड नहीं किया था। यूरो जेपीवाई इसलिए ऐड किया क्योंकि यूरो जेपीवाई और यूएसडी जेपीवाई लास्ट टाइम हमारा जो लास्ट वीक का एनालिसिस था उसमें फेल हुआ है, तो इसलिए अभी मैं उसकी वेव देखना चाहता हूँ। इस वीक में देखूंगा, नेक्स्ट वीक तक इंशाल्लाह को भी फिर हम ले लेंगे। अच्छा, यहाँ पे हम क्या ऑप्शन देख रहे हैं, यहाँ पे भी बड़ा मजेदार ऑप्शन है। यूरो जीबीपी के अंदर जब वेव कंप्लीट हुई तो कंप्लीट होने के बाद उसने अंदर से एक इस तरह का करेक्टिव फॉर्म बनाया, मगर ये शो करता है इम्पल्सिव में और इसको हम इंटरमीनिंग कैंडल कहते हैं। उसके बाद मार्केट ने नीचे आने के बाद जब सेटअप दे दिए तो अब मार्केट यहाँ पे क्या करे, इस पोर्शन के ऊपर मार्केट जो है अब वो अपनी वेव का एंड कर रही है। ये एंडिंग वेव होगा, ये एंडिंग वेव जस्ट लाइक इस तरह करके होगा
थोड़ा सा यूं और थोड़ा यूं, ऐसे करके डब्ल्यू एंड डब्ल्यू। तो अगर ये यहाँ सेटअप बना लेता है, जैसा अभी राइट नाउ तो देखने में लग रहा है कि अभी ये डब्ल्यू फॉर्मेशन इसने बनाया था, इस डब्ल्यू फॉर्मेशन के बाद अब ये एम फॉर्मेशन बनाने लगा है। तो जो कुछ भी होगा उसके बाद मार्केट फ्लाई करेगी यूरो जीबीपी के अंदर। तो यूरो जीबीपी के अंदर सेल सेटअप को अब अवॉइड करें और अब आप बाय सेटअप लेने का सोचें अकॉर्डिंग टू वेव, और वेव के अलावा अकॉर्डिंग टू हम चैनल के अंदर भी जो चल रहे हैं, हमें अब इस एक इंटरवीनिंग कैंडल की जरूरत है जो कि अब एक बाय देगी। हाउएवर वो बाय चैनल के अंदर रहते हुए देती है कि जो चैनल आ रहा है उस चैनल को टच करके वापसी रीबैक चली जाए, या फिर अगर वो रीबैक जाती भी है तो भी वो अंदर का इंटरनल करेक्शन होगा, उसके बाद भी मार्केट ऊपर ही जाएगी। तो यह है कि हमारे जो क्लियर सेटअप्स हैं वो इन शॉर्ट ये हैं कि बाय पे। तो यहाँ पे आके हमारे एनालिसिस का इख्तिताम होता है। थैंक यू।